निजी व मूल्य दर्शन में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज 28/6/2023 के मधुर महावाक्य के सार रूप में हम सुनेंगे और समझेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुकतू करो। प्रश्न है, मोस्ट बिलोवेड बाप में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है, क्यों और कब? उत्तर है, बच्चे जब किसी की बातों में आ जाए, संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहाँ से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रही, ऐसा भूल जाते जो अपनी खुश खैराफत का समाचार भी नहीं देते, क्लास में भी नहीं जाते, मुरली भी नहीं पढ़ते। इसलिए बाबा कहते, बच्चे, इस संग दोष से तुम सावधान रहो, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। और आज गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। अब एक परम शिक्षक यह पाठशाला चला रहे हैं। यह तो समझाया गया है, वह परम पिता भी है तो परम शिक्षक भी है। तुम बाप के बनते हो, इस समय बाप जो तुम्हारी परवरिश करते हैं वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। जब वो गॉड फादर कहते हैं तो आंख जरूर ऊपर करते हैं, फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते हैं, इस माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। सब परमात्मा को याद करते हैं क्योंकि जानते हैं यह दुख धाम है। साधु लोग भी समझते हैं यह दुख धाम है, इसलिए साधना करते हैं। शांति धाम में जाने की भारतवासी भी चाहते हैं हम कृष्णपुरी में जाएं। सभी से प्यारे ते प्यारा है श्री कृष्ण, परंतु भारतवासी समझते नहीं कि वह कब आया, क्या आकर किया। अभी तुम समझते हो इस बाप के साथ बैठे हैं, वह सबसे ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा है, वह रूहानी पिता, यह जिस्मानी पिता। यह दुख की दुनिया है ना। बाप आए हैं सुखधाम बनाने, इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा कहते हैं यह दुख की दुनिया है ना। बाप आए हैं सुखधाम बनाने, इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में। तो तुम बच्चों को अब लायक बना रहे हैं। सभी को ले तो जरूर जाऊंगा। तुम जानते हो हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहते हैं। आत्मा जब शरीर से अलग शांत में है तो राजाई नहीं कर सकते, राजाई करनी है शरीर के साथ। बाप समझाते भी हैं और फिर साथ साथ कहते हैं, बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। आधा कल्प है भक्ति और आधा कल्प है ज्ञान। आधा आधा है। अब तो लोग सतयुग त्रेता को लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग की आयु छोटी दिखाते हैं, तो फिर आधा आधा कैसे होगा?
सतयुग को बहुत लंबा कह देते हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष कह देते, आधा आधा तो हुआ नहीं। बाप कहते हैं अभी तुम्हारे पापों का खाता चुकतू हो, पुण्य का खाता जमा हो रहा है। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे, गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर अपवित्र बनते हैं, परंतु यह भी और कोई समझा नहीं सकते। बाप फिर भी बाप है, बाकी तो सब भाई बहन है, बाकी तो सब भाई भाई है। आत्मा के रूप में सब भाई भाई है। वह हम आत्माओं का बाप और यह फिर है मनुष्यों का पिता, प्रजापिता है ना। यह ऑलराउंडर हुआ ना। औरों को इन गुणों वर्णों में नहीं ला सकते। विराट रूप में भी यह वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण ही ईश्वरीय वर्ण है, जिसमें तुम आकर सभी का एक ही, जिसमें तुम आकर बाप के बच्चे बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम बिके हो। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी बाप हुआ, रूहानी बाप सभी का एक ही है। वह निराकार बाप आकर साकार शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाओं आदि रख पूजा करेंगे। शिव बाबा कहते हैं मेरे तो न चरण है न खड़ाओं पहनता हूं। अब माताओं का अपने चरणों पर कैसे झुकाऊंगा। बाप जानते हैं बहुत बच्चे थके हुए हैं। बच्चों का थक आकर मिटाते हैं, इस थकावट से ही दूर कर देते हैं। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पण घड़ी घड़ी घिसाते टिप्पण ही खाली कर दी है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। बाप कहते हैं हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, अब फिर बना रहा हूं। यह एक वर्षन लाखों रुपयों की मिल्कियत है। भारत कितना कंगाल बना हुआ है। इतना इंसॉल्वेंट कभी कोई होता नहीं। प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती रहती है। किस्म किस्म की तरकीब निकालते हैं लोन लेने की। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है। जो खुद मालिक थे वही पूज से पुजारी बन गए हैं। अब समझते हैं बरोबर हम सो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हम सो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुलभूषण हैं। फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। यह हम सो का अर्थ तुम समझते हो। वह फिर कहते हम आत्मा सो परमात्मा, बेड़ा ही गर्क कर दिया है। मनुष्यों को यह भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। कहते स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति ज्योत समाया। आत्मा को भी मार्टल बना देते हैं, जबकि आत्मा ही मार्टल है। बुद्धि है ना, यह भी ड्रामा बना बनाया है। यह लड़ाई शुरू ही हो जाएगी, फिर बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। मूसलाधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता। कहते हैं शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर भी माया कितनी दुस्तर है। ऐसे बाप के बनकर फिर छोड़ देते, जाकर बदनामी करते। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज हैं नहीं। बाप दादा पास आए, कितनी सेवा की, कोई नहीं कुछ बोला। संग से आया खलास, न चिट्ठी न क्लास में आना, खत्म हो जाते। ऐसे गर्भ में बच्चे को सेवा की, कोई नहीं कुछ बोला। सन से आया खलास, न चिट्ठी न क्लास में जाना, खत्म हो जाते हैं। ऐसे गर्भ में बच्चे को सजा मिलती है।
कहते हैं फिर हम जेल बर्ड नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो। वहां की वहां रही, जैसे ही यहां से घर में गए खलास, यहाँ की यहाँ रही। यहाँ तो बड़ा मजा आता है, यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि है नहीं। शूद्र कुल में गए और माया घसीट लेती है। माया तुम बड़े जबरदस्त हो, जो तुम मेरे को याद करना भुला देती हो। ज्ञान भी भूल जाते हैं। अभी वही बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। मनुष्य भगवान को धर्मराज समझते हैं, कहते भगवान ही सुख दुख देते हैं। दुख माना सजा। बाप कहते मैं दुख नहीं देता हूँ, मैं तो रावण तुमको देता हूँ। एक तो रावण तुमको दुख देते, दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते। जो पाप किए हैं उनका साक्षात्कार करा देते हैं। सतयुग में तो गर्भ महल होता है, अथवा क्षीर सागर कहो। दिखाते हैं क्षीर सागर में श्री कृष्ण अंगूठा चूसते मजे में पीपल के पत्ते पर बैठा है। वह है गर्भ सागर। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है, अंदर पापों की बहुत सजा मिलती है। माया का राज्य है ना, 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता है। फिर वहां गर्भ महल में 21 जन्म बड़े आराम से रहते हैं। कोई पाप होते नहीं जो त्राही त्राही करनी पड़े। तो यह तुमको बाप टीचर सदगुरु समझा रहे हैं। तुम समझते हो हम भी बुद्धू थे, अभी समझदार बन रहे हैं। जब मनुष्य पतित बन पड़ते हैं तब बाप एक ही बार आकर पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, वह चक्र का अर्थ थोड़े जानते हैं। समझते हैं पांडवों कौरवों की लड़ाई लड़ चली तो श्री कृष्ण ने यह चक्र फिराया विनाश के लिए, आदि आदि बहुत ही दंत कथाएं लिख दी हैं। ऐसे है नहीं, हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिला है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी मालिक ठहरी ना। अभी प्रजा भी कहेगी हम भारत के मालिक हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। परंतु राजा और प्रजा में फर्क तो है ना, वह अभी ही सारा पढ़ाई से पता पड़ता है। अच्छा, बाबा की शिक्षाओं के बाद फिर बाबा याद प्यार देते हैं। पतित से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का, पतित से पावन बनने वाले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। मुझ रूहानी बच्चे की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, स्वीट होम में जाने के लिए बहुत बहुत स्वीट बनना है। अभी भी संग दोष में आकर बाप को भूलना नहीं है, संशय नहीं उठाना है। दूसरा है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण सर्विसेबल बनना है। बाप का बनकर बाप की बदनामी नहीं करानी है। वरदान है आज का, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। वरदान का विश्लेषण है, हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम योगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर कल्प बोल और कर्म में, इन्हें हर संकल्प बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है।
दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। और आज का स्लोगन है, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। अच्छा, ओम शांति। ओम